शेर शाह सूरी। एक गरीब पठान लड़का जिसे अपने ही बाप ने घर से निकाल दिया था, आगे जाके इंडिया का सबसे बड़ा बादशाह बना। इंडिया की सबसे बड़ी एम्पायर द मुगल एम्पायर के बादशाह हुमायूं को हराकर इंडिया पर सबसे पहला मुसलमान हमला 17 साल के मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। सिंध पर हमला करो। पर यहाँ कोई हुकूमत नहीं बनाई। इसके बाद गजनवी आया, लेकिन उसने भी सिर्फ हमले किए, कोई हुकूमत नहीं बनी। फिर आया गौरी और यहाँ से पहली दफा दिल्ली सल्तनत शुरू हुई। पहले ममलूक, फिर अलाउद्दीन खिलजी और करते करते इंडिया की सबसे बड़ी एम्पायर, जिसे ऑफ कोर्स हम सब जानते हैं, द मुगल एम्पायर। जिस बादशाह बाबर ने ये एम्पायर बनाई थी वो फौत हो गया और उसका सबसे बड़ा बेटा हुमायूं नया बादशाह बन गया। एक दिन हुमायूं के पास एक मिनिस्टर दौड़ता हुआ है और कहा, बादशाह सलामत, शेर खान ने पूरा बंगाल अपने कब्जे में ले लिया। तो हुमायूं ने एकदम जवाब दिया, कौन सा शेर खान? फरीद खान, वो 2 टके का पठान जिसे अपने ही बाप ने घर से निकाल दिया था। ये अब मुझसे लड़ेगा। वहां पे सब एकदम हैरान हो गए, लेकिन हुमायूं ठीक कह रहा था। फरीद खान जब छोटा था तो उसके सुतेले भाई उस पे बहुत ज्यादा जुल्म करते थे, क्योंकि उसकी माँ बचपन में ही मर गई थी। अपने भाइयों के जुल्म से तंग आकर जब उसने ये शिकायत अपने अब्बू से की तो उसके बाप ने उसे कहा, तुम मेरे किसी काम के नहीं, निकल जाओ मेरे घर से। तो वो 15 साल की उम्र में घर छोड़ के दूर एक सिटी गया जो अपने स्कूल्स के लिए फेमस थी। वहां उसने दिन रात पढ़ाई की और डिफरेंट लैंग्वेजेस और हिस्ट्री पढ़नी शुरू की। उसकी जहानत से उसके टीचर्स बड़े इंप्रेस थे और कहते थे कि ये लड़का आगे जाके कुछ बहुत बड़ा करेगा। उसकी जहानत की स्टोरीज इतनी फेमस हुई कि वहां के गवर्नर ने उसे अपना एडवाइजर बना लिया। गवर्नर को लगा ये सिर्फ एक पढ़ाकू लड़का है, लेकिन उसने प्रूफ किया कि वो एक वॉरियर भी है और आहिस्ता आहिस्ता वो गवर्नर के साथ बड़ी बड़ी जंगों में जाने लगा। और ये फरीद खान की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि उसे समझ आ गई कि एक हुकूमत को कैसे मैनेज करते हैं और सही वक्त पर सही फैसले कैसे लिए जाते हैं। लेकिन जैसे ही फरीद खान के अच्छे दिन आए, वो गवर्नर मर गया और जो नया गवर्नर आया उसने कहा, ये एक मामूली सा क्लर्क है, पिछले गवर्नर ने इसको सर पे चढ़ा के रखा हुआ था। तो उसने फरीद खान को ना कोई बड़ी पोस्ट थी और ना ही कोई इज्जत देता था और फरीद खान को समझ आ गई कि अब उसका यहाँ पे कोई फ्यूचर नहीं। तो वो वहां से आगरा चला गया और मुगल बादशाह बाबर के साथ काम करने लग गया और यहाँ उसने मुगल एम्पायर को बहुत गौर से समझा। बाबर उससे बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गया और उसके बाप का सारा लैंड सुतेले भाइयों से लेकर इसे वापस दे दिया। कहा जाता है कि वो एक बार बाबर के साथ खाने पे बैठा हुआ था, सबके सामने खाना रखा गया, बाकी सब नॉर्मल खाना खा रहे, लेकिन फरीद खान ने अपना खंजर निकाला और सामने पड़े हुए खाने को काटना शुरू किया। तो बाबर को एकदम समझ आ गई और बाबर ने अपने मिनिस्टर से कहा कि इस लड़के को फौरन गिरफ्तार करो, क्योंकि मैंने बहुत से पठान लीडर्स देखे, लेकिन इसमें मुझे बादशाहत के आसार नजर आए। और फरीद खान को भी समझ आ गई, तो वो रातों रात वहां से भाग कर निकल गया और वो वापस अपने गांव बिहार चला गया। और अब तक उसकी जहानत तो बड़ी फेमस थी, तो वहां के सुल्तान ने उसे अपने बेटे का टीचर बना दिया और वो आराम आराम से उस सुल्तान का एडवाइजर भी बन गया। एक दफा सुल्तान अपनी फौज को लेकर शिकार पे गया था। अचानक एक बड़ा जंगली शेर सामने आ गया। वो इतना नजदीक आ गया कि सब लोग डर के भाग गए, लेकिन जैसे उन्होंने पीछे देखा तो एक बंदा अकेले शेर के सामने खड़ा हुआ है। शेर ने जैसे ही इस पे हमला किया तो उसने अपनी तलवार निकाली और शेर के सर पे मार के उसे जख्मी कर दिया। लेकिन शेर ने एक बार फिर हमला किया और वहां खड़े सबको लगा कि ये बंदा गया, लेकिन जैसे ही सबने देखा तो फरीद खान ने शेर को मार दिया। वहां खड़े सारे लोग बड़े हैरान हो गए कि एक लड़का अकेले इतने बड़े शेर को कैसे मार सकता है।
और सब चीखने लगे, शेर खान, शेर खान, शेर खान। और इसी दिन सुल्तान ने इसका नाम फरीद खान से शेर खान रख दिया और इस बहादुरी का किस्सा पूरे इलाके में फैल गया। अब फरीद खान शेर खान बन गया था और अपने सुल्तान का बहुत ही कामयाब एडवाइजर था। लेकिन एक दिन वो सुल्तान मर गया तो उसकी बेगम को समझ आ गई, मेरा बेटा बहुत छोटा है और इस सल्तनत को सिर्फ एक बंदा ही बचा सकता है और वो है शेर खान। तो उसने पूरे बिहार का कंट्रोल शेर खान के हवाले कर दिया और यहाँ से शेर खान बिहार का नया सुल्तान बन गया। और इस सल्तनत को कामयाब करके एक दिन उसने अपने साथ वाले सूबे बंगाल, जो उस वक्त हिंदुस्तान का सबसे अमीर सूबा था, उस पे हमला कर दिया। बंगाल का सुल्तान एक पपेट नवाब था और सारा कंट्रोल उसके सरदारों के पास था। तो शेर खान ने बड़े ही आसानी से उसे हरा दिया और बंगाल का सारा कंट्रोल और सारा पैसा अब शेर खान के पास आ गया। इस जंग के बाद बंगाल के एक चीफ की बेगम शेर खान के पास आई। शेर खान ने उस औरत से शादी कर ली और अब शेर खान के पास दो सबसे इंपॉर्टेंट इलाके आ गए, बिहार उसका पहला बेस और बंगाल सबसे अमीर सूबा। और इसका मतलब था कि अब शेर खान के पास ना तो पैसे की कमी थी और ना फौज की। अब वो छोटे इलाकों का शेर नहीं था, अब वो बड़े इलाकों का पावर प्लेयर बन गया। इसलिए जब बादशाह हुमायूं को उसके मिनिस्टर ने ये सब बताया तो उसने कहा कि ये 2 टके का पठान जिसको अपने ही बाप ने घर से निकाल दिया था, ये मुझसे लड़ेगा। मैं हुमायूं, बाबर का बेटा, शहजादों का शहजादा, मुगल बादशाह, अब इसे तबाह बर्बाद कर दूंगा। निकालो मेरी फौज। और वो फुल स्पीड बंगाल की तरफ रवाना हुआ। जैसे ही वो बंगाल पहुंचा तो शेर खान ने उसे हराकर खत्म कर दिया। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि शेर खान ने जब इतनी बड़ी फौज देखी तो वो डर के मारे अपनी सारी फौज लेके वहां से भाग गया। हुमायूं ने हंस के कहा कि मैंने तो पहले ही कहा था, ये भूखा नंगा पठान, ये छोटा सा खान, ये मेरे से लड़ेगा, ये मेरे किसी मुकाबले का है ही नहीं। और हुमायूं ने सेलिब्रेशन स्टार्ट कर दिया। बंगाल की अफीम उस जमाने में पूरी दुनिया में मशहूर थी। तो क्या होना था, अब सिर्फ हुमायूं था, खूबसूरत डांसर्स थे, नशा था, अयाशी थी और नाच गाना था। ये सब करते करते महीने गुजर गए। लेकिन एक रात हुमायूं के पास एक फौजी दौड़ता हुआ आया और उसे बताया कि शेर खान ने बंगाल और दिल्ली के दरमियान वाला सारा रास्ता फतह कर लिया और अब हम बंगाल में फंस गए। हुमायूं हैरान हो गया कि ये कैसे हो सकता है, वो तो भाग गया था। असल में शेर खान भागा नहीं था, ये उसका प्लान था और हुमायूं उसके जाल में फंस गया था। शेर खान अपनी सारी फौज लेके दूसरी जगह चला गया था, जिससे हुमायूं को लगा था कि वो भाग गए। लेकिन शेर खान चाहता था कि हुमायूं ज्यादा देर तक बंगाल में ही ठहरे और कहा जाता है कि ये सारे नशे और अयाशियां शेर खान के जासूस ही हुमायूं को प्रोवाइड कर रहे थे। क्योंकि जब शेर खान को बचपन में घर से निकाल दिया गया था तो वो अपना ज्यादा वक्त बादशाहों की वीकनेसेस पढ़ने पे लगाता था। इस तरह उसने हुमायूं की सारी कमजोरियों का पता लगा लिया था और अब जब हुमायूं उसके जाल में फंस गया था और भागने की कोशिश कर रहा था तो उसने हमला कर दिया। और ये दोनों फौजें एक दूसरे के सामने आ गई। एक तरफ शेर खान की 15,000 और दूसरी तरफ हुमायूं की 50,000 की फौज खड़ी थी। शेर खान ने बहुत ही सब्र से काम लिया और बड़ी चालाकी से सुबह के टाइम जब मुगल फौज सो रही थी हमला कर दिया। मुगल फौज बहुत बड़ी थी और उसमें हाथी भी थे और इस अचानक हमले से वो सब डर गए और इधर उधर भागने लगे। हुमायूं ने जब ये सब देखा तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो वो गंगा रिवर की तरफ भागने लगा और उसे क्रॉस करने के लिए वो एक हाथी पर बैठा और जैसे ही हाथी पानी में गया तो वो घबरा गया और उसने हुमायूं को गिरा दिया।
हुमायूं डूबने लगा तो वहां पे एक गरीब बंदा कश्ती पर जा रहा था। उसने जब ये देखा, वो अपनी कश्ती हुमायूं की तरफ तेजी से लेके आया और उसे बचा लिया और शेर खान ये जंग जीत गया। और यहां से शेर खान को एक नया टाइटल मिल गया, शेर शाह सूरी, द लायन किंग। इस जंग के बाद हुमायूं मुश्किल से जिंदा बचा था और अपने बचे कुचे सिपाहियों के साथ वो वापस आगरा भाग गया। और अब हुमायूं की फौज टूट चुकी थी और पैसा खत्म हो गया था और उसके भाई भी उसके साथ वफादार अब नहीं रहे और हुमायूं अब अकेला रह गया था। लेकिन हुमायूं ने एक बार फिर फौज जमा करने शुरू की और शेरशाह सूरी पर फिर हमला कर दिया। लेकिन शेरशाह सूरी ने उसे इतने बुरे तरीके से हरा दिया, उसे हिंदुस्तान से जान बचा के भागना पड़ा। वो पहले अपनी फैमिली लेकर राजस्थान गया, वहां के राजा ने उसे निकाल दिया। फिर सिंध गया, वहां के लोगों ने भी उसे निकाल दिया। और आखिरकार वो ईरान, पर्शिया गया, जहां के बादशाह ने उसे पनाह दी। और शेर शाह सूरी, एक गरीब पठान लड़का, अब पूरे हिंदुस्तान का सबसे ताकतवर बादशाह बन गया और यहां से हिंदुस्तान की तकदीर बदलने लगी। शेरशाह सूरी ने ऐसा निजाम बनाया कि इंसाफ, इकोनॉमी और सब कुछ बेस्ट हो गया। सबसे पहले उसने बंगाल से अफगानिस्तान तक एक जीटी रोड बनाया और इस रोड के साइड पर दरख्त लगाए ताकि बिजनेसमैन और फौज आसानी से ट्रेवल कर सके। और एक नया पुलिस सिस्टम बनाया कि जिस गांव के पास किसी से कुछ चोरी होता था और या कोई क्राइम होता था तो उस पूरे गांव को सजा होती थी। तो जब भी कोई मेहमान किसी गांव के करीब रात गुजारता था तो उस गांव के सारे लोग सारी रात खुद उसकी हिफाजत करते थे। और आहिस्ता आहिस्ता इतना अमन आया कि कहा जाता है कि उस जमाने में एक बूढ़ी औरत अपने सर पे सोने की टोकरी लेके बंगाल से काबुल जा सकती थी। कोई चोर और डाकू उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। लेकिन शेरशाह सूरी ने सबसे बड़ा काम ये किया कि उसने पहली दफा इंडिया में एक नई करेंसी बनाई जिसका नाम हम सब जानते हैं, रुपी। और आज तक तकरीबन 8 कंट्रीज वही करेंसी यूज कर रहे हैं। ये करेंसी अब इंडोनेशिया में भी यूज हो रही है। जब पहली दफा ये करेंसी बनाई गई, इन सिक्कों पे 4 खलीफाओं के नाम होते थे और उसने अपनी एम्पायर को डिविजन्स और डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड किया, जिसे आज तक कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर कहते हैं। बाद में अंग्रेजों ने उसी से ये आइडिया चुराया और अब इंसाफ का निजाम ऐसा था कि गरीब और अमीर सबके लिए कानून सेम था। शेरशाह सूरी का अगर कोई करीबी रिश्तेदार भी कुछ गलत करता था, उसे भी एक आम बंदे की तरह सजा मिलती थी। एक दिन वो अपनी फौज को लेकर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग किले को फतह करने गया और वहां वो फ्रंट से लीड कर रहा था। लेकिन उस किले के दीवार इतने स्ट्रॉन्ग थे, शेरशाह ने हुक्म दिया कि तोप आगे करो। जैसे ही वो तोप चलने वाला था तो वहां पे एक तोप फट गया, जिसकी वजह से शेरशाह सूरी जख्मी हो गया और इसी वजह से वो फौत हो गया। उसने सिर्फ 5 साल हुकूमत की, लेकिन 5 साल में उसने वो किया जो लोग 50 साल में भी नहीं कर सकते। और अब हुमायूं ईरान में जलील हो रहा था और उसे रियलाइज हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। लेकिन अब जब हुमायूं ईरान की तरफ भाग रहा था तो रास्ते में उसका बेटा पैदा हुआ जिसका नाम था जलालुद्दीन मुहम्मद अकबर, जिसने इंडिया की तारीख की सबसे बड़ी एम्पायर बनाई, द मुगल एम्पायर। सब्सक्राइब।